दोस्तों, जॉब या पढ़ाई के सिलसिले या किसी और रीज़न से हमें दूसरे शहरों में कभी कभी अकेले शिफ्ट होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि जिस शहर में हम शिफ्ट हो रहे हों उसे हम जानते ही हों। शिफ्ट होते समय बस एक ही यही उम्मीद रहती है कि सब कुछ सही से हो जाए। लेकिन क्या हो अगर उस अनजान शहर में आपके साथ कुछ ऐसा खतरनाक और खौफनाक घट जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो, और वैसे ही चीज़ आपके बुरे से बुरे सपने में भी ना आती हो। ठीक ऐसा ही कुछ नीरज के साथ घटा है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है नीरज के साथ? चलिए आज की सच्ची घटना की कहानी में जानते हैं। बिना समय को बर्बाद करे चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नीरज का बचपन मध्य प्रदेश में बीता था और उसने अपनी पहली जॉब भी वहीं से शुरू की थी। नीरज मध्य प्रदेश में एक छोटी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, लेकिन नीरज उस सैलरी से खुश नहीं था, इसलिए वो दूसरी कंपनी में अप्लाई करता रहता था। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद उसे गुड़गांव की एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी का ऑफर आया। वो कंपनी नीरज को 40% का हाइक दे रही थी उसकी पुरानी कंपनी की सैलरी पर। नीरज खुश तो था, लेकिन उसे अपने मम्मी पापा और एक छोटे भाई से दूर जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसका बचपन वहीं बीता था। सब कुछ पढ़ाई मस्ती सब उसका वहीं हुआ था। लेकिन पैसे कमाने के लिए नीरज ने मन मार के गुड़गांव जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया था और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चल दिया गुड़गांव की तरफ। नीरज गुड़गांव में ज्वाइनिंग डेट से थोड़ा दिन पहले ही आ गया था ताकि वो अपने रहने का इंतजाम कर सके। वैसे नीरज का एक दोस्त आकाश भी गुड़गांव में एक फ्लैट में रहता था, लेकिन उसमें ऑलरेडी कुछ लोग और भी रहते थे। आकाश ने बोला, नीरज जब तक तुझे फ्लैट नहीं मिल जाता तो कुछ दिन ही रुक जा। 2-3 दिन तक लगातार कोशिश करके नीरज को एक फ्लैट जो उसके बजट में भी था वो मिल गया था। नीरज की ज्वाइनिंग डेट अगले दिन से ही थी, इसलिए नीरज ने सोचा ऑफिस ख़त्म होने के बाद उसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। नीरज ने अगले दिन से अपना ऑफिस शुरू किया। वो दिन काफ़ी अच्छा जा रहा था। उसके ऑफिस में सब लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ बहुत आराम से हो गया। नीरज भी बहुत खुश था। लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी आसानी से हो जाए और उसके बाद कोई दिक्कत ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीरज की ज़िंदगी में भी एक ऐसी आफत आने वाली थी। ऑफिस ख़त्म होने के बाद नीरज ने जो फ्लैट देखा था वो उसी फ्लैट में अपना सामान लेकर शिफ्ट हो गया। वो काफ़ी थका हुआ था, इसलिए उसने खाना ऑनलाइन मंगा लिया और वही खाकर सो गया। उसे सोए कुछ देर ही हुए थे कि वो एकदम घबराते और हांफते हुए उठा। वो थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उसने एक ऐसा भयानक सपना देखा था जिसे देखकर उसका ये हाल हो गया था। उसने सपने में देखा था कि वो सोया हुआ है और एक औरत जिसने घूंघट डाल रखा था वो ठीक उसके सामने खड़ी है और वो गुस्से में तेज तेज सांसें ले रही है। और उसने अपने लंबे लंबे नाखून वाले हाथों को उठाकर जैसे ही नीरज की तरफ बढ़ाई, तभी नीरज सपने से उठ गया था। नीरज थोड़ा ज़्यादा डर गया था। डरे भी क्यों ना, वो फ्लैट में अकेला था, इस वजह से डर तो और भी ज़्यादा बढ़ जाना स्वाभाविक है। नीरज ने पानी पिया और थोड़ा शांत हुआ और दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे वो सोया। सुबह उसकी आंख खुली। उस दिन उसकी छुट्टी थी, इसलिए वो घर का ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाकर मार्केट जाने की सोच रहा था। वो ये सब कर ही रहा था कि उसे ऐसा लगा कोई उसके पीछे से तेज़ी में गया हो। उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। नीरज को लगा कि वो उसका एक वहम है, इसलिए वो दोबारा अपने काम में लग गया था। लिस्ट बनाकर वो शॉपिंग पर चला गया। शॉपिंग करने के बाद जब वो अपने फ्लैट पर आया तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कमरे का सारा सामान और पूरा घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। सारा सामान इधर से उधर ऐसा पड़ा था जैसे कि किसी ने एक एक चीज़ उठाकर इधर से उधर फेंकी हो। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नीरज तो फ्लैट अच्छे से लॉक करके गया था और उसकी चाबी सिर्फ उसी के पास थी। ये सब चीज़ें सोचकर नीरज को डर के साथ अंदर से कपकपी भी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद को जैसे तैसे संभाला और सारे सामान को दोबारा सेटल करने लगा। ये सब करते करते रात हो गई थी। नीरज खाना बनाने किचन में गया। वो खाना बना ही रहा था कि उसे किसी के पायलों की आवाज़ आने लगी। जब उसने ध्यान से सुना तो ये आवाज़ उसके कमरे से ही आ रही थी। नीरज ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से अपने दोस्त को कॉल किया और उसे वहाँ पर बुलाया। आकाश का फ्लैट वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। उसका दोस्त आकाश कुछ ही देर में आ गया। तब तक वो पायलों की आवाज़ बंद हो गई थी। आकाश ने नीरज से बोला, क्या हुआ भाई, तू इतना डरा हुआ क्यों है?
तब नीरज ने सारी बात आकाश को बताई कि लगातार कुछ दिनों से उसके साथ क्या हो रहा है। नीरज की बात सुनकर आकाश ने बोला, अरे भाई, तू अकेला रहता है ना यहाँ पे, इसीलिए कभी कभी वहम हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों में आदत हो जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और तू अब डर मत, कोई भूत वूत नहीं है, ये सिर्फ तेरा वहम है। कुछ देर आकाश नीरज के साथ रुका रहा, लेकिन जब रात ज़्यादा होने लगी तो वो अपने फ्लैट पर चला गया। लेकिन नीरज को कहीं ना कहीं ये तो पता था कि ये उसका वहम तो नहीं है। वो सोने को चला गया। उसे सोए कुछ ही देर हुए थे कि उसे एक आवाज़ उसकी नींद में परेशान कर रही थी। उस आवाज़ की वजह से नीरज की नींद टूट गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो आवाज़ कोई आम आवाज़ नहीं थी। वो आवाज़ एक औरत के पायलों की आवाज़ थी, जो ठीक उसके बेड के पास से आ रही थी। उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत उसके बेड के चारों तरफ घूम रही हो। नीरज इतना ज़्यादा डर गया था कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आँख खोल के सामने का नज़ारा देख ले। तभी उसे ऐसा लगा कि वो आवाज़ उसके पास आती जा रही है और अब ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सीने पर बैठ गया है और उसका गला दबा रहा है। वो चीखते हुए उठा, लेकिन ये क्या, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था तो बस एक हंसी की आवाज़ जो उस फ्लैट में गूंज रही थी। वो आवाज़ उसी औरत की थी। अब नीरज इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने आव देखा न था। वो सीधा फ्लैट के बाहर भागा और नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर उसे सब कुछ बताने लगा। सिक्योरिटी गार्ड ने ऊपर नीरज के फ्लैट में जाकर चेक किया, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिला। नीचे एक और सिक्योरिटी गार्ड था, जिसकी उम्र यहीं कहीं 35 से 40 के करीब थी। उसने नीरज की हालत देखी और वो खुद को उस फ्लैट का सच बताने से रोक नहीं पाया। उसने नीरज को बताया कि 6 साल पहले इस फ्लैट में जिसमें आप रह रहे हो, वहाँ एक पति पत्नी रहते थे, जिनमें आए दिन झगड़े होते रहते थे। पति को नशे की लत थी। पति रोज़ दारू पीकर आता था और अपनी पत्नी से मारपीट करता था। आसपास के पड़ोसी भी उनसे काफ़ी परेशान थे। एक बार ऐसे ही वो आदमी दारू पीकर आया और उसने दारू की बोतल उठाकर अपने पत्नी के सर पर मार दिया, जिसकी वजह से उस औरत की वही मौत हो गई। बाद में उस आदमी को पुलिस पकड़ कर ले गई और उसे उम्र कैद भी हो गई, लेकिन शायद उस औरत की आत्मा उस फ्लैट को आज तक नहीं छोड़ पाई और उसमें जो भी आता है वो ज़्यादा दिन वहाँ टिक नहीं पाता। इसी वजह से कोई वहाँ रहने नहीं आता। लेकिन काफ़ी समय बाद आप यहाँ आए थे, इसीलिए हमें आपको सच बताने से मना किया गया था। लेकिन किसी की जान जाने से अच्छा है उसे सच बताकर मेरी नौकरी ही चली जाए। इतना बोलकर वो सिक्योरिटी गार्ड उस फ्लैट की तरफ देखने लगा। फ्लैट 11वीं मंजिल पर था और उसकी बालकनी नीचे से बड़े आराम से देखी जा सकती थी। फ्लैट की लाइट अभी भी बंद चालू हो रही थी। नीरज ने फ्लैट चेंज कर लिया और उसने इस बार जो फ्लैट लिया वो थोड़ा महंगा था, लेकिन इसमें वो सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन उस भूतिया फ्लैट की घटनाएं और वो बुरी यादें जब भी नीरज के जहन में आती है, वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। वो खौफनाक यादें शायद नीरज कभी ना भूल पाए, लेकिन वो भगवान को धन्यवाद भी करता है कि उनकी कृपा से वो उस फ्लैट से जिंदा बच गया। दोस्तों, ये सच्ची घटनाएं कहानी इतनी ही थी। उम्मीद करूँगा कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची घटनाएं कहानियाँ आप तक इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी घटनाएं कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।